हेलो एवरीवन, मैं सिमरन नागपाल आज आपका फिर से स्वागत करती हूँ FB सीरीज जिंदगी दिल्ली की। डॉक्टर बेला के साथ हम लास्ट एपिसोड में मिले और हमने बात करी मेनोपॉज के बारे में। डॉक्टर बेला आप जानते ही हैं, शी इज़ अ फेमस होम्योपैथ एंड अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट। हमने उनसे बात करी थी मेनोपॉज के बारे में और इस क्वेरी को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस मैम के पास भी आए। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट आई एम रियली हैप्पी दैट मैम के पास इतनी क्वेरीज आ रही हैं एंड लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम हर FB सीरीज। आज इस FB सीरीज को कंटिन्यू करते हुए पहले मैं मैम को फिर से हेलो मैम, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी अगेन। मैं आपके साथ जब भी मिलती हूँ एज ए ऑलवेज से आई फील वेरी प्लेजेंट और मैं उसी प्लेजेंट्री में ही बात करती हूँ आपसे। थैंक यू एंड आई एम ब्लेस्ड। मैम हमने लास्ट टाइम बात करी थी मेनोपॉज के बारे में और आज हमारा जो टॉपिक है वो है PCOD, विच इज़ अ वेरी प्रेवलेंट टॉपिक दीज डेज। बहुत ही यंग गर्ल्स इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से जूझ रही हैं। बिल्कुल मैम, मैं जानना चाहती हूँ एग्जैक्टली PCOD है क्या? सो PCOD या PCOS बेसिकली इज अ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। आप जो मर्जी बुला लीजिए, नाम दो हैं बट चीज़ एक ही है। सम डॉक्टर्स फील कि डिसऑर्डर फर्स्ट स्टेज है, सिंड्रोम सेकंड स्टेज है। सम डॉक्टर्स फील दे आर द सेम थिंग, बात एक ही है। नाउ ये क्या हो जाता है एंड कब होता है? बेसिकली यंग गर्ल्स, 3 out of every 5 girls are now suffering from PCOD or PCOS, and so it's become a very very common and prevalent thing, as Simran just said. मैम, मैंने अभी लेटली देखा है कि वेरी यंग गर्ल्स इन द एज ऑफ मे बी 13 और 14 में देख रही हूँ कि अजीब तरह से गर्ल्स दे आर गेनिंग वेट। इज दिस बिकॉज ऑफ PCOD? ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल तो खराब है ही बच्चों के आजकल अनफॉर्चुनेटली। तो वेरी यंग एज दिस हैज कम, तो ऐसा क्यों हो रहा है मैम? सो आई टेल यू PCOS के सिम्टम्स क्या हैं, सो दैट द यंग गर्ल्स आर अवेयर ऑफ what is happening with their body and then when to go to a doctor and what they can do at that time to help themselves so that they can get over this problem, right? So it's as I said, it's just a syndrome, it's just a disorder, it's not a big disease, so इतना हो हल्ला नहीं होना चाहिए। but as you said, rightly said, basically because हमारे lifestyle इतने ख़राब हैं, हम इतने sedentary life जी रहे हैं, हमें कोई मेहनत करने का मन नहीं करता, एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता, गलत खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड, देन गलत टाइमिंग्स पे खा रहे हैं, ऑल कमिंग आउट ऑफ पैकेट, वो पैकेज्ड फूड्स ले रहे हैं। वी आर नॉट हैविंग गुड हेल्दी मम्मी के हाथ का खाना और अपने हाथ का खाना फॉर दैट मैटर। सो विद द रिजल्ट क्या हो रहा है कि धीरे 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 इंसुलिन रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं, इसलिए मोटापा होता जा रहा है। सो बेसिकली PCOD के सिम्टम्स इज़ एक्ने ऑन द फेस, hair loss from the scalp, extra facial hair on the face, as the name says. Sometimes they also get a little hair on the breast. Then there would be insulin resistance, so weight gain हो जाता है. Your neck and the groin area and underarms also start getting black, so that is because of insulin resistance. And there could be as I said, and irregularity in periods बहुत irregular हो जाते हैं, scanty हो जाते हैं, you start skipping your months, and that's when you realize that maybe you have PCOD, maybe you need help. मैम, बहुत ही आपने ऐसी बात बताई है क्योंकि नोटिस में आ रहा है बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल यस एंड द फूड। बट क्या ज़रूरी है वेट गेन होना? क्या वो बहुत ज़रूरी है कि वेट गेन से ही हमें समझ आएगा? और भी कोई ऐसे तरीका है जिससे सपोजिटली somebody is not gaining weight, but then you also said that there are facial hair and stuff. Yeah. So if out of the symptoms that I said, if even 3 out of those 5-6 symptoms are there with you, it's time to first, I would say first, start exercising, start eating properly, maintain a healthy sleep pattern, maintain a healthy exercise pattern, maintain a healthy eating pattern, and see if that helps. If that does not help, make sure that you go to your doctor, make sure you come to a homeopathic doctor and see if there is something wrong, if there is a PCOS or a PCOD in you. मैम, आपने बहुत सही कहा। इट इज़ फॉर ऑल ऑफ अस दैट वी शुड फॉलो अ गुड रेजाइम डेफिनेटली एंड द फूड ऑल्सो। बट सपोजिटली देर आर ऑल्सो किड्स कि उनके लाइफस्टाइल ऐसा बन चुका है और मे बी वो कुछ नहीं कर पाते, सपोजिटली दे कैन नॉट। तो उन बच्चों के लिए क्या, दे कैन कम टू मेडिसिन डायरेक्टली? और
See, again, I would always say medicine should be always the last resort, not the first resort. So जितने भी आप busy हो, आधा घंटा skipping कर सकते हैं, walking on your road कर सकते हैं. You don't need to go to a gym. You can pick up some music and do some dancing, bhangra, something that you enjoy, that you love doing. अगर आप वो kind of exercise लें, do your studies in time so that you put in 15 minutes of meditation so that you sleep very well, keep your sleep pattern normal. So ये सब चीज़ें, and घर का खाना is your own choice, right? तो आप घर का खाना खाएं, स्कूल या कॉलेज लेके जा रहे हैं, अपना घर का खाना लेके जाएं. Keep your outside food, processed food, packaged food to maybe just once a week or once in 2 weeks. So you will see a difference in your body. You will see a difference in your symptoms. So if you see that, then you don't need medicines. But yes, homeopathy has a complete cure to your PCOS or PCOD. माय डियर व्यूअर्स, मेरी यंग व्यूअर्स अगर ये देख रही हैं तो प्लीज़ आप बहुत कॉशियस रहे, क्योंकि ये मैसेज तो सबके लिए है दैट टू ईट राइट एंड टू ऑल्सो फॉलो अ गुड हेल्दी रिजाइम इन योर लाइफ. डॉक्टर बेला ने ये बहुत अच्छे और स्पष्ट शब्दों में बताया है कि अगर आपको ये प्रॉब्लम आती है, सो इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स जस्ट अ डिसऑर्डर, तो आप उसको ट्रीट कर सकते हैं. लेकिन उससे पहले आप अपना लाइफस्टाइल चेंज ज़रूर कीजिए. मैम, ये भी मैंने बहुत सुना है, बहुत सारी मदर्स बात करती हैं कि ओ PCOD है तो देयर विल बी अ स्टेज जब कंसीविंग में भी प्रॉब्लम आ सकती है. तो इज़ इट अ मिथ और ये ऐसा होता है? नहीं, इट इज़ नॉट अ मिथ. इसमें PCOD या PCOS में क्या होता है, योर ओवरी इज़ नॉट बीइंग एबल टू थ्रो द ओवम इनटू द फेलोपियन ट्यूब. सो जब ओवम ही नहीं फेलोपियन ट्यूब में जाएगा तो कंसीव कहाँ से होगा? ओवम हैज़ टू मीट द स्पर्म, राइट? सो फॉर दिस ऑफ कोर्स देयर आर अ लॉट ऑफ फर्टिलिटी. तब हम when the child is ready to conceive, then the gynecologist would give them a lot of drugs, lot of hormones, so that the ovum is put in the fallopian tube. Ovum goes there. But having said that, why not cure it completely so that you don't come to that stage? Okay. So yes, that is not a myth. You do have a problem in conceiving because your ovum is not coming out from the ovary into the fallopian tube. But a diet and exercise regime today can help you see a better future. वंडरफुल. मैम, ऑल्सो आई वॉन्ट टू नो कि क्या ये यंग गर्ल्स में ही रहता है या किसी एज के बाद भी आ सकता है, लाइक सपोजली इन योर 20s और 30s, क्या तब भी हो सकता है? सो इट कैन हैपन एनी टाइम एज लॉन्ग एज आपके पीरियड्स आ रहे हैं. दिस कैन हैपन एट एनी टाइम. देर इज़ नो एज स्पेसिफिकेशन. हाँ, 13, 14, 15 के एज पे ज़्यादा पेशेंट्स, ज़्यादा लड़कियाँ आती हैं बिकॉज दैट्स द टाइम व्हेन they are very frantic, they want to look good. So acne, they're not liking it. Facial hair, they're not liking it. लेज़र करा लेते हैं, उसके बावजूद आ जाता है बिकॉज योर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स आर हाई. सो ऑब्वियसली सारे मेल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है. सो यू स्टार्ट गेनिंग वेट अगेन. यू गर्ल्स डोंट लाइक इट. वर्सेस जब मिडिल एज में अगर आपको PCOD आता है तो यू जस्ट टेक इट फॉर ग्रांटेड, चलो कोई नहीं. सो इसीलिए PCOD कैन कम एट एनी टाइम, बट द यंगर जनरेशन इज मोर कॉन्शियस ऑफ इट, सो दे कम टू अस मोर एट दैट एज. But however, if you are having a PCOD or if you're having any of these symptoms and you're beyond 30, make sure that you take your medicines, because remember, if you remain there with a PCOD, it may turn cancerous later on. So best to get it treated in time. व्यूअर्स, आप ये जान चुके हैं कि PCOD डिसऑर्डर है और इससे डरना नहीं है. हमने जब बात करी थी मेनोपॉज की, तब भी हमने बताया था कि विमेन की बॉडी में जब ये चेंजेस आते हैं तो वो आपको लीड करते हैं टुवर्ड्स मे बी डिप्रेसिव मूड और समथिंग. लेकिन इस चीज़ को हील करने के लिए सबसे पहला साथ आपकी फैमिली का होना चाहिए. लाइकवाइज इन PCOD ऑल्सो, बिकॉज यू आर वेरी यंग, यू मे टेंड अप टू थिंक अरे ये मेरे साथ क्या हो रहा है. तो मैम, क्या ये बिल्कुल सही बात नहीं होगी कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को अच्छे से काउंसिल करना चाहिए? बिल्कुल. यस मैम, मैं चाहती हूँ कि व्यूअर्स आपको सुनना चाहेंगे कि आपका क्या टिप रहेगी पेरेंट्स के लिए विद दिस प्रॉब्लम. So generally parents be very supportive to your girls. Remember, they are also going through a difficult phase in life. उनके भी थोड़े से disappointments with their looks. They want to look good and they can't. They're trying their level best. They're wanting to do things, but पार्टीज़ हो रही हैं या स्कूल में सब बच्चे बाहर का खाना ला रहे हैं, सो इसलिए वो खाने का मन नहीं करता, घर से मन नहीं करता ले जाने का. सो बी सपोर्टिव. उनको इनकरेज करिए कि घर का खाना ही अच्छा है. एक्सरसाइज में बी सपोर्टिव. उनके साथ जाएं, उनके साथ डांस करें. एक कोऑपरेटिव मदर डॉटर डांस करना शुरू कर दें, या मदर डॉटर एक्सरसाइज, या वट एवर यू एंड योर डॉटर लाइक, वो करना शुरू कर दीजिए. मेक श्योर दैट यू ऑल्सो वॉश योर फेस 3 times a day so that she washes her face ताकि एक्ने ना आए. मेक
sure that everything that you do, do it as a mother-daughter duo, as a team, so that daughter को भी लगे कि हाँ mother is also with me. उसको ये suffering ना लगे, उसे लगे कि चलो हम दोनों इकट्ठे we'll combat it together. So जब ये understanding आ जाएगी, so the daughters will be very happy and they'll be ready to do it easily and gladly, happily. वाओ, लाइक आई ऑलवेज से कि कितने सिंपल शब्दों में मैम कितनी प्यारी बात बता जाती हैं. डेफिनेटली हमारे जीवन में कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आए तो मैं तो यही मानती हूँ कि उसको बहुत प्यार से डील करना चाहिए. और अगर आपका बच्चा या आपके घर में कोई भी यंग गर्ल इस चीज़ के साथ जूझ रही है तो फर्स्ट मेडिसिन वुड बी लव एंड अफेक्शन. किसी भी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ना बनाने दें अपने प्यार से. और मैम ने ये भी बताया कि अगर PCOD से अगर आपके घर में कोई जूझ रहा है तो होम्योपैथी भी उसका बहुत बढ़िया इलाज है. उसको आप प्रॉब्लम मत मानिए, उसको एक सोल्यूशन मानिए. और हाँ, अगर आप और भी जानना चाहते हैं डॉक्टर बेला से तो आप उनके दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैम से कंसल्ट कर सकते हैं और मैम से मेडिसिन भी ले सकते हैं आपकी किसी भी प्रॉब्लम की. जैसे तो मैं हमेशा बताती आ रही हूँ दैट आई एम मेस्मराइज्ड विद हर पर्सनैलिटी. जब भी बैठती हूँ तो बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं. तो मैं ये आपको कहूँगी कि वाई नॉट मीट हर एंड हैव दोज पॉजिटिव वाइब्स विद यू ऑल्सो. मैम, थैंक यू सो मच फॉर ऑनरिंग आवर प्लेटफॉर्म जिंदगी दिल्ली, बीइंग विद अस एंड ऑल्सो हमारे व्यूअर्स को अपनी इन टिप्स देने के लिए. Thank you so much. It's always a pleasure coming back here. Thank you. Okay, so listeners, as if I always say, stay positive, stay healthy and spread happiness. Namaskar. Namaskar.